अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आ स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ MS Noman ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। मार्च 2018 का डेटा है जो कि MS Noman ट्रेडर्स कैश रिकॉर्ड से रिलेटेड है, ठीक है, कैश रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं और रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है प्रीपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन मार्च 31, 2018। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है जस्ट, ठीक है। सो हम यहाँ पे पैटर्न बनाते हैं, वो पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। MS Noman ट्रेडर्स बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31, 2018, पर्टिकुलर कैश बुक एंड पासबुक। वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन्स देखते रहते हैं। ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले हमें बैलेंसेस चाहिए होता है जो कि अनएडजस्टेड होता है। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले बैलेंसेस चाहिए होते हैं जो कि अनएडजस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पे दिए हुए बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये कैश बुक का बैलेंस है 55,000 एंड बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 70,000, जो कि डिफरेंट है और इसे हमें सेम करना है, एक जैसा करना है, ठीक है। तो बैलेंसेस अनएडजस्टेड 55,000 कैश बुक में लिख दिए एंड पासबुक में हमने 70,000 लिख दिया, ठीक है। अब हम ट्रांजेक्शन्स पर आ जाते हैं। ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो बैलेंसेस के बाद स्टार्ट होती हैं। तो पहली जो ट्रांजेक्शन है वो थर्ड में दी हुई हमें कि चेक्स ऑफ ₹70,500 डिपोजिट इन द बैंक बट ओनली 46,000 वॉज क्रेडिट। बैंक ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 70,500 का चेक जो था वो डिपॉजिट हुआ था। इट्स मीन उनको 70,500 ऐड करने थे बैंक का जो कैशियर है, लेकिन बैंक ने सिर्फ 46,000 वॉज क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बैंक जो चीज़ ऐड कर रहा है उसको क्रेडिट कहता है और बैंक जिस चीज़ को लेस कर रहा है उसको वो डेबिट कहता है, और हम जिस चीज़ को ऐड करते हैं उसे हम डेबिट कहते हैं और जिस चीज़ को हम लेस करते हैं उसको क्रेडिट कहते हैं। तो उलट चलता है बैंक हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि 70,500 का चेक था जो कि मुझे ऐड करना था, लेकिन मैंने सिर्फ 46,000 ऐड करे। तो जो बाकी के पैसे हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अब ऐड होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम ठीक करेंगे, इन्हीं गलतियों को तो हम ठीक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने लिखा, इसको भी अनक्लियर चेक ही कहेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा ऐड अनक्लियर चेक 70,500 में से माइनस कर दी हमने 46,000, तो हमारी अमाउंट बची 24,500, मतलब 24,500 की अमाउंट थी जो कि ऐड करना वो भूल गए थे, अब ऐड कर रहे हैं, तो हमने 24,500 से ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। अनक्लियर चेक इजी नहीं बताया गया कि भाई 50,000 का है, 60,000 का है या 20,000 का है, थोड़ा डिफरेंट बताया कि भाई पहले इतनी अमाउंट डिपॉजिट थी, हमने इतनी ऐड कर ली है, बाकी की जो रह गई है अब उसको ऐड करेंगे। तो हमने जो बाकी की जो ऐड करनी थी वो थी 24,500, सो हमने अब उसको रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद वाली ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। चेक्स ऑफ 63,000 इशू बट ओनली 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब 73,000 का चेक इशू किया था, मतलब 63 चेक जो था वो 63,000 का था, जो कि लेस करना था बैंक वालों को, ठीक है। लेकिन बैंक वालों ने कितना लेस किया, 31,000, ठीक है, 31,000 का लेस किया। ये एक अनप्रेजेंटेड चेक की बात हो रही है, लेकिन अनप्रेजेंटेड चेक में अमाउंट नहीं बताई हुई कि कितने से हम लेस करें। इसी तरीके से यहाँ पे अनक्लियर चेक में अमाउंट नहीं बताई हुई कि कितने ऐड करें, तो वो हमने कैलकुलेट करें। तो उन्होंने कहा भाई 63,000 का चेक था, 31,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन बाकी की जो अमाउंट है वो अनप्रेजेंटेड हुई। तो हमने यहाँ पे लिखा कि लेस अनप्रेजेंटेड चेक 63,000 में से हमने 31,000 माइनस कर लिए, ठीक है, तो बचे 32,000, मतलब टोटल 63,000 तो माइनस करने थे, लेकिन जस्ट 31,000 हमने माइनस किए। 32,000 की अमाउंट जो है वो हमसे स्किप हो गई गलती से, तो अब हम उसको लेस करेंगे, तो 32,000 हमने यहाँ पे लेस कर दी। अनक्लियर चेक अनप्रेजेंटेड चेक की अमाउंट नहीं बताई हुई थी एग्जैक्टली थी क्या, वो हमने खुद कैलकुलेट करी और फिर हमें उसको अनक्लियर चेक को हमेशा ऐड करते, अनक्लियर चेक को हमेशा ऐड करते, अनप्रेजेंटेड चेक को हमेशा लेस करते। तो ये दोनों अमाउंट में थोड़ी डिफरेंट थी। बाकी जो अनप्रेजेंटेड चेक अनक्लियर चेक जो आते हैं उसमें एग्जैक्टली हमें अमाउंट पता होती है, लेकिन यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं पता थी, तो इस तरीके से कैलकुलेट होती। फिर 5 है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इनटू द बैंक 10,000। डायरेक्ट डिपॉजिट हमेशा कैश बुक में ऐड होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा ऐड अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट 10,000। 6 थी डिसऑनर चेक 3,500। डिसऑनर चेक हमेशा कैश बुक से लेस होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा लेस डिसऑनर चेक 3,500। एंड बैंक सर्विस चार्जेस 500 हमेशा कैश बुक से लेस होती है, किसी भी तरह की चार्जेस हों तो लेस होगी बैंक सर्विस चार्जेस 500, ठीक है।
8 है प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक 1500। देखिए प्रॉफिट है हमेशा कैश बुक में ऐड होता है, लेकिन आगे ये बताया हुआ क्रेडिट बाय बैंक, मतलब बैंक से क्रेडिट बाय बैंक का मतलब बैंक ने इसको ऐड कर लिया है 1500 को, सिर्फ कैश बुक रह गया है इसको ऐड करना। अब कैश बुक में हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक 1500। एक ये भी बात बता दूं कि कहीं पे सिर्फ क्रेडिट बाय बैंक आता है तो उस चीज़ को हम कैश बुक में ऐड कर लेंगे, और कहीं पे डेबिट बाय बैंक है तो उस चीज़ को हम कैश बुक से लेस कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ कभी ट्रांजेक्शन में सिर्फ क्रेडिट बाय बैंक डेबिट बाय बैंक लिखा हुआ आता है, तो क्रेडिट बाय बैंक का मतलब होता है कैश बुक में वो अमाउंट ऐड करनी है, एंड डेबिट बाय बैंक का मतलब होता है कैश बुक से वो अमाउंट लेस करनी है। ठीक है, ये हिंट बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सी यहाँ पे ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो हैं वो फिक्स हैं, एक ही तरह की ट्रांजेक्शन आएंगी और आप लोगों को पता होगा इसको ऐड करनी है, इसको लेस करनी है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सारी ट्रांजेक्शन जो वो कंप्लीट हो गई हैं। आपको वो बैलेंस कर लेते हैं, कैश बुक एंड पासबुक को टोटल करते हैं, तो देखेंगे इनकी अमाउंट जो है सेम आ रही है नहीं आ रही है। तो 55,000 में ऐड करें 10,000, माइनस करें 3,500, माइनस करें 500, ऐड करें 1,500, तो यह 62,500। फिर 70,000 में हमने ऐड करें 24,500, लेस करें 32,000, तो हमारी अमाउंट है 62,500। तो बैलेंस सेम है, इट्स मीन ये बैलेंस एडजस्टेड है और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। बैलेंसेस हमेशा सेम आने चाहिए। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि जो बैलेंसेस हमें यहाँ पे अनकरेक्ट दिए हुए हैं उनको हम ठीक करें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 55,000 एंड 70,000 दिया गया था, मतलब अलग था दोनों बैलेंस, और जब हमने सारी एडजस्टिंग एंट्रीज को जो एडजस्टमेंट दी हुई थी यहाँ पे उन सारी अमाउंट को जब हमने यहाँ पे एडजस्ट करा तो इन दोनों के बैलेंस सेम आ गए 62,500, 62,500। तो इट्स मीन अब ये एडजस्टेड बैलेंस है और हमारी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है टॉपिक 7 का वो कंप्लीट हो गया है।